हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। टॉपिक हमारा चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन को किया। आज न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड थर्ड लेक्चर रहेगा और न्यूमेरिकल का ये फर्स्ट लेक्चर है, मतलब पहला न्यूमेरिकल आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? समापन। हमने इसमें पार्टनरशिप के फंडामेंटल को पढ़ा, गुडविल से रिलेटेड भी रीड किया और एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड किया। कोई पार्टनर छोड़कर चला गया, उसको रिटायरमेंट पे पढ़ा। किसी की डेथ हो गई, उसको डेथ ऑफ ए पार्टनर में रीड किया। अब फर्म जो है उसको क्लोज करेंगे, पार्टनरशिप फर्म जो है उसको क्लोज करेंगे। तो उसके लिए आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, एक स्टेटमेंट मैंने रीड की है और आगे आने वाली 3 और 4 क्लासेस को आप कंटिन्यू अटेंड करें। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर कंप्लीट हमारे को आता है। बहुत इजी है, बड़ा न्यूमेरिकल इसमें कंफर्म पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में, बोथ एचबीएससी और सीबीएसई बोर्ड में। तो स्टेटमेंट को रीड करता हूं, तरीका एक ही रहेगा, सारा चैप्टर कंप्लीट उस तरीके के ऊपर चलेगा। इसके लिए आपको क्लास कंटिन्यू 3 और 4 क्लासेस आपको अटेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो स्टेटमेंट ये रहेगी, ए एंड बी शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2018 वाज एज फॉलो। तो बैलेंस शीट दे रखी है हमारे को, ये हमारे क्रेडिटर हैं। इस चैप्टर में आपको मैंने थर्ड पार्टी बताई भी, कितनी थर्ड पार्टी होती है। प्रीवियस 6-7 मिनट की जो क्लास थी उसको आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, उसमें थर्ड पार्टी की लिस्ट गिवन है और उस लिस्ट से एक भी थर्ड पार्टी की आइटम्स फाइनल एग्जाम में बाहर नहीं आएगी। तो लिस्ट जो बताई थी, क्रेडिटर, वीपी मतलब विल पेबल, वाइफ का लोन, बैंक का लोन, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कई बार प्रोविडेंट फंड के नाम से डिस्कस कर सकता है, कई बार एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का नाम से बोलेगा, तो जो है वो थर्ड पार्टी में काउंट होगा। ठीक है, ये कैपिटल्स गिवन है आपकी। सबसे पहले कैपिटल को उठा लेते हैं हम, कैपिटल लिखेंगे इधर, ठीक है ना। तो आप यहां लिख लेना इनको, बाय बैलेंस बीडी। कितनी कैपिटल है? 1,50,000 और ये 90,000। ठीक है, ये कैपिटल का हो गया। कैश और कैश का बैलेंस जो है वो जो अकाउंट हम बनाएंगे उसमें जाएगा। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो ये इधर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। ब्रॉट डाउन हुआ बैलेंस कितना? 7,000। ओके, उसके बाद आप एक लिस्ट बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट में, भाई ये एसेट्स जो हैं बेचने लायक है मार्केट में, और फिर लायबिलिटी की लिस्ट बनाएंगे। एसेट से जो पैसा आया वो लायबिलिटी में जो जो मांग रहे हैं पहले थर्ड पार्टी वालों को दे देंगे, ठीक है ना। फिर जो बचेगा कुछ पार्टनर्स को मिलेगा। तो पहले लिस्ट बनाते हैं हम, तो ये यहां से स्टार्ट हो जाएगी। आप डेटर इधर आएगा, इधर लिख दीजिएगा, बड़ा इजी है। कितना? 40,000। और जो प्रोविजन जो भी है वो इधर आ जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 1800। ठीक है, स्टॉक इधर आ जाएगा, लिस्ट में डालना है आपको स्टॉक
ठीक है, मशीनरी इधर आ जाएगी, कितनी 40,000। लैंड और बिल्डिंग इधर आ जाएगी, $1,20,000। ठीक है, ये मेरी एसेट्स की लिस्ट है जो मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्म आप डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो फर्म हमें क्लोज करनी पड़ेगी। इसके बाद आप आ जाइए क्रेडिटर, क्रेडिटर इधर आ जाएंगे, ये मैं यहां ब्लैक पेन से लिख देता हूं, ये आपकी थर्ड पार्टी है। और ध्यान रखना इसका, ये आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे सामने बोला हो चाहे ना बोला हो। क्लियर, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। लास्ट न्यूमेरिकल जब आप रियलाइजेशन को क्लियर करोगे, क्लोजिंग करोगे रियलाइजेशन की, तो इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने आपको थर्ड पार्टी 5 बताई है, क्रेडिटर भी हो सकता है, बिल पेबल भी हो सकता है, वाइफ का लोन भी हो सकता है, बैंक का लोन भी हो सकता है और प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है। तो यहां अभी एक आइटम गिवन है, 2, 3, 4, 5 जो भी होगी वो सारी लिखो यहां, और जो जो पेमेंट बोल रहा है उसकी पेमेंट कर दो, जो रह गई उनकी भी पेमेंट करनी है 101%। अगर नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आप इधर आ जाइए, द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबो डेट, ये वाली डेट है। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो, रियलाइज्ड का मतलब मार्केट में सेल की तो हमें कुछ पैसा मिला, स्टॉक से 45,000, मतलब जब आपको पैसा मिला तो एंट्री आपने ये की होगी, ये एंट्री है आपकी। यहां थोड़ा सा मैं एक बार वर्किंग नोट बना देता हूं, ये आपका वर्किंग नोट रहेगा। ठीक है, जो जो एसेट्स रियलाइज होगी, पैसा आपके पास आएगा तो आप जर्नल में करनी है आपको एंट्री। मैं एक बार ओपन कर देता हूं एंट्री, जब पैसा आएगा तो एंट्री ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा डालेंगे किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में, जो वसूली खाता उसमें डालेंगे पैसा। क्लियर, कितना पैसा आया, स्टॉक से 45,000 आया, मशीनरी से 20% लेस बोला है, तो यहां मैं इस बात को मेंशन करता हूं, बाय बैंक। ठीक है ना, बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना आप एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड, उनसे मिला ये पैसा हमारे को, तो आप इसको ऐड कर लेना। 45,000 स्टॉक से मिला, स्टॉक से कितना मिला 45,000, ये स्टॉक का इधर आ जाएगा, स्टॉक आपका 45,000 में सेल हुआ है। ठीक है, मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू, मशीनरी सम में आपको 40,000 की गिवन है, जो स्टॉक 54,800 रुपए का है उसके पैसे मिले 45,000। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है, मशीनरी 20% कम है, 40,000 का 20% 8,000 हो जाएगा, तो मशीनरी कितने की मिली 32,000, ये मशीनरी का पैसा मिल गया 32,000। ओके, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए, डेटर 35,000, ये डेटर आपका 35,000 हो जाएगा, डेटर 35,000। ओके, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद लैंड और बिल्डिंग 30,000 मोर है, तो 1,20,000 की आपकी लैंड है, 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, मतलब 30,000 से ज्यादा मिले हैं पैसे उससे, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, 1,20 की है, अगर आपको 30 ज्यादा मिले तो 1,50 मिले आपको। क्लियर, ये आप ऐड कर लेना, ऐड करोगे ना आप तो ये आपका आ जाएगा 2,62,000। क्लियर, इतने पैसे आपको रियलाइज हुए।
ठीक है ना, ये रियलाइज हुए तो यहां आप एंट्री डाल दो। 2,62,000 आपको मिले हैं, समझे आप मेरी बात को? ये हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय बैंक। क्या लिखोगे? बाय बैंक। 2,62,000 आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आप पढ़िए, क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस देन, 5% लेस है। क्रेडिटर आपके 20,000 है, 5% कम है, इनकी पेमेंट हुई है तो टू बैंक आ जाएगा। एंट्री बाय ये करोगे आप, पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा, पैसा जा रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। क्लियर? तो यहां आप 5% कम बोला है तो 20,000 का 5% 1,000 हो गया, तो ये 19,000 आपका इधर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो रियलाइजेशन में टू बैंक हो जाएगा। कितना? ये 19,000 आपकी पेमेंट हो गया। नेक्स्ट पढ़िए, एक्सपेंसेस 1200 है, एक्सपेंसेस इधर आ जाएगा, ये भी पेमेंट हुई है। भाई रियलाइजेशन वगैरह किया ना एसेट्स का, तो किसी दलाल को कुछ पैसे वगैरह दिए होंगे, कोई भाड़ा लग गया होगा एसेट्स को इधर उधर ले जाने में, तो ये जो होगा वो पेमेंट आपका करना पड़ेगा। तो मेन थर्ड पार्टी आपकी क्रेडिटर थी, वो आपने पे कर दी। ठीक है, ये यहां तक सम था। उसके बाद आप इसको ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद आप देखो इसमें क्या आया, ये आप ऐड कर लेना। ऐड करने पर आ जाएगा 2,83,800, 2,83,800, ये हो गया। 2,83,800 आ जाएगा। यहां आप ऐसे कर लेना, ये जोड़ इधर आ जाएगा, यहां आ गया ये। क्लियर? इसमें से आप ये माइनस कर लेना, जो बचेगा वो प्रॉफिट है, पब्लिक लॉस हो जाएगा। ठीक है, और कितने इसमें से ये आप माइनस कर देना सारे के सारे, ये इतना पैसा इसमें बचेगा। और ये किसको मिलेगा? एज को। एज कैपिटल में जाएगा, सेम एज इट इज जैसे पहले करते थे, बीज कैपिटल। ओके, और रेशो आपका 3:2 है, तो रेशो आपका 3:2 है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका 3520 रुपए ये इसको मिल जाएगा। ठीक है, 3:2 का मतलब 3/5 मल्टीप्लाई 8,800 करोगे तो इसका आ जाएगा, 2/5 करोगे तो इसका आ जाएगा। ये आपका पोर्शन इसमें आ गया। ठीक है, ये पैसा यहां ट्रांसफर कर देना आप बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। क्लियर? अकाउंट कितना पैसा? 5280 तो इसमें डल गया, 3520 इसमें डल गया, इसको आप ऐड कर लेना। ठीक है ना, और तो कुछ आइटम है नहीं, तो इसको आप ऐड कर लेना, इसको भी आप ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आ जाएगा 1,55,280 रुपीज, और इसका आ जाएगा 93,520 रुपीज, ये इधर लिख लेना। इधर आ जाएगा 1,55,280, और जो बचेगा, अब इनको टू बैलेंस नहीं करना, टू बैंक हो जाएंगे ये, मतलब आप उनको पे कर देंगे, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सीडी तो तब रहेगा ना जब फर्म कंटिन्यू, अब तो फर्म क्लोज हो गई, तो इसको यहां आप ऐसे लिख लेना, इतने पैसे उसको दे दिए, और ये 93,520 रुपीज यहाँ से, ये आपका कैपिटल अकाउंट हो गया। अब आ जाइए आप बैंक अकाउंट से रिलेटेड, बैंक की जितनी भी एंट्री हैं यहां से देखिएगा। एक एंट्री तो आपकी मैं थोड़ा सा ग्रीन पेन से वो कर देता हूं, एक एंट्री तो ये बैंक में जाएगी, एक ये भी बैंक में जाएगी, बैंक में जाएगी, एक एंट्री ये भी बैंक की है। ठीक है,
तो आप यूं देखिए, ये देखो आप इस कंटेस्ट में देखिए, बैंक काउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक हो गया, तो बैंक में क्या हो जाएगा, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। कितना, बैंक में टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन, बाय वाली कर दी मैंने पहले पोस्टिंग, 2,62,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद यहां आ जाइए, ये टू बैंक है, रियलाइजेशन में टू बैंक हो गया, बैंक में क्या हो जाएगा, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन मतलब ये पेमेंट है। कितना, 19,000, बोलो क्लियर। एक ये टू बैंक है तो बाय रियलाइजेशन हो जाएगा, टू है तो बाय हो जाएगा, मतलब बाय रियलाइजेशन, ये पेमेंट शो कर रहा है 1200 रुपए की। क्लियर, एक अकाउंट हो गया क्लियर। उसके बाद आप इसमें आ जाइए, छोड़नी नहीं है कोई भी आइटम, नहीं तो गलत हो जाएगा। टू है तो इसी में सेम एज इट इज हो जाएगा, बाय एज कैपिटल, बाय बी इज कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी है, 1,55,280 रुपए, और उसके कितने हैं, 93,520 रुपीज। ये हो गया क्लियर। आप इसको ऐड कर लेना, ऐड करने पर ये आ जाएगा 269, और इसका भी 269, क्लियर, 269,000 भी। जितना रिसिप्ट है उतनी पेमेंट है। अगर ये दोनों साइड इक्विवेलेंट है तो सम आपका ठीक है। तो ये था डियर स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड, बहुत ही इजी है। सब तीनों अकाउंट आप बना लीजिए। पहली सीट पर आप रियलाइजेशन बना लेना, सेकंड सीट पर आप कैपिटल अकाउंट बना लो, थर्ड सीट पर आप बैंक अकाउंट बना लेना, फोर्थ सीट पर आप जर्नल का परफॉर्मा बना लेना। ठीक है, फिर स्टेटमेंट की पहले लिस्ट बना लो एसेट्स की, फिर लायबिलिटी की लिस्ट बना लो, थर्ड पार्टी चेक कर लेना, फिर आप कैपिटल का बैलेंस डाल दो, बैंक वाला बैंक में डाल देना, फिर सम को रीड करते जाइए और पढ़ते जाइए। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पार्टी की पेमेंट नहीं भूल जाना। थर्ड पार्टी में जितनी भी आइटम्स हैं सबकी पेमेंट देनी है, चाहे सब में बोला हो चाहे ना बोला हो। तो ये थी डियर स्टूडेंट आपकी क्लास। आगे की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात बताऊंगा आपको, उसके लिए नेक्स्ट क्लास का आप वेट करें, और इसके लिए सचदेवा क्लासेस को आप लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और सब्सक्राइब भी करें। और सचदेवा क्लासेस में जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस देखी, मैंने ये चेक किया कि उनके रिजल्ट जो हैं अकाउंट्स में बहुत अच्छे आए हैं, तो मैं उनको भी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और अब जो न्यू कमर हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर सकते वो ऑनलाइन क्लासेस को देखें। इसके लिए आपको हमारे चैनल यूट्यूब पर जाकर सर्च करना पड़ेगा सचदेवा क्लासेस के नाम से, और वहां हमारा चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि कंटिन्यूसली आपको क्लासेस मिलती रहें। और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कितने आएंगे, कौन कितने मार्क्स का आएगा न्यूमेरिकल, वो सब कुछ आपको बताएंगे। थैंक यू।